Assalamu alaikum and welcome back guys to the new exercise on chapter 3 and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin. Class 9th math unit 3 हम कर रहे थे on logarithms और आज हम इसकी exercise करेंगे exercise 3.3. So let's begin it with the theory portion. So common logarithm हमने already discuss किया था in our previous class. इसमें हम base use करते हैं 10 और इसकी नोटेशन हम यूज़ करते हैं LOG log के साथ. ठीक है, तो आप log सिंपल लिख दें या log के साथ बेस 10 लिख दें. अगर बेस 10 नहीं भी लिखी हुई तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम ये log 10 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम कॉमन लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और एक हमारे पास होती है नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस हमने सीखी थी, जिसकी बेस यूज़ करते हैं हम ई के साथ. और इसकी नोटेशन या इसकी रिप्रेजेंटेशन नेचुरल लॉग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं विद एल एन. यहाँ एल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ फिर हम करते हैं लॉग और उसकी बेस के साथ हमने ई ज़रूर लिखना है. अगर आप ई नहीं लिखेंगे तो इट माइट बी अ कन्फ्यूजन कि आप लॉग नेचुरल लॉग यूज़ कर रहे हैं या कॉमन लॉग यूज़ कर रहे हैं. राइट, सो फॉर कॉमन लॉग आप 10 लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड कि आप कॉमन लॉग यूज़ कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ नेचुरल लॉग आपने इसके बेस में ई ज़रूर लिखना है. ठीक है, वेयर ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2.718 और जो कि आपके पास एक इरेशनल नंबर होता है. ओके, अब चलते हैं हम इनके लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बात कर लेते हैं. तो इसके 4 बेसिक कॉमन लॉज यूज़ होते हैं इन लॉगरिथम्स. राइट, सो लॉ नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ m टाइम्स n टू द बेस a. तो जब आपके पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो आपके पास लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे लॉग के साथ जब इनको साथ अटैच करेंगे तो ये दोनों एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट, सो log of m times n will be changed into m plus n. right, so log of m to the base a plus log of n to the base a. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब दो नंबर्स आपस में, अच्छा अब ये कुछ हमारे पास नोटेशंस हैं जो कि रॉन्ग हैं. ठीक है, तो इनको आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इनको यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो वो क्या है, log of m टाइम्स n टू द बेस a इज़ नॉट इक्वल टू log of m टू द बेस a टाइम्स log of n टू द बेस a. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. राइट, डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे भी दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, इस तरह से नहीं करना. तो अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब आपने इंडिविजुअली लॉग असाइन करना है तो वो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, इसी तरह अगर दोनों नंबर्स यहाँ पे अलग अलग लॉग के साथ ऐड हो रहे हैं तो आप उनको इकट्ठा करके नहीं लिख सकते. लॉग को कॉमन लेके इन दोनों को इकट्ठा करके और ऐड नहीं कर सकते. यहाँ पे भी एडिशन साइन है, यहाँ पे भी एडिशन साइन. तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि इन केस ऑफ लॉगरिथम्स अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब आपने उन दोनों को अलग अलग लॉग असाइन करना है तो वो सेम साइन नहीं रहेगा. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ रॉन्ग. इसी तरह यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे भी एडिशन दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन शुड ऑलवेज बी चेंज्ड इनटू एडिशन. राइट, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लें, अगर 3 नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उनको लॉग के साथ असाइन करना है इंडिविजुअली, तो वो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इंडिविजुअली. राइट, ठीक है, सो द थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम लॉ 1, व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और उनके साथ कॉमन लॉग है. ठीक है, लॉग उनके साथ कॉमनली अटैच्ड है तो अब उन दोनों नंबर्स को अलग अलग लॉग असाइन करना है तो दैट मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज इनटू एडिशन साइन. राइट, ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो फिर हम नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे. एवेलुएट, ये एक नंबर है हमारे पास और ये दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने इनका आंसर फाइंड आउट करना है यूजिंग द लॉग. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि बोथ ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू x, लेट x इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन. अब दोनों तरफ अब चूँकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग लॉग तो इसलिए मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया. राइट, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. ठीक है, अभी जब दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया है तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन ही है. ठीक है, प्लस नहीं है. तो जब हमने इन लॉग को इंडिविजुअल नंबर्स के साथ असाइन करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज हो जाएगा प्लस साइन में. राइट, ठीक है, फिर यहाँ से इनकी वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर ली है. इसको मैंने मैनुअली नहीं सॉल्व किया क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में किया था. आगे भी चल के जब एक्सरसाइज आएगी तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, कि हमने मैनुअली करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी प्रैक्टिस, उसकी रिवीजन भी कर लेंगे. ठीक है, तो ये एक, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेटर में जब ये वैल्यूज़ पुट की log 291.3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4643
और जब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट की लॉग 42.36 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6269, राइट। इसको चेक कर लेते हैं एक वैल्यू को। यस, ये रहा हमारे पास लॉग। ओके, पहले हमने वैल्यूज़ पुट करनी है विच इज़ 291.3 और अब इसका लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2.4643, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट्स लेने हैं, तो आप नॉर्मली स्टैंडर्ड के तौर पर 4 डिजिट्स लिया करें, क्योंकि हमने जब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही राउंड ऑफ करना होता है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ले लिया करें, ठीक है। इस तरह जब सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे 42.36, अब इसका लॉग ले लीजिए, सॉरी 42.36, अब इसका लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6269, ठीक है। तो ये देखिए 1.6269 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअली, x की। तो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ log, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, ठीक है। अब यहाँ से हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है इस नंबर का, राइट। तो अब देखें ये जो नंबर है हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक होती है जो डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू होती है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं ये इसका मेंटीसा होता है, राइट। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स में कौन सा नंबर है, 4 नंबर है ना। अब हम एंटी लॉग चेक कर रहे हैं, ठीक है, और करैक्टरिस्टिक में देख लेते हैं। तो जब हमारे पास 4 होगा तो एंटी लॉग की करैक्टरिस्टिक ये रही, ठीक है। तो अब मेरे पास ये नंबर क्या है, 0 से बड़ा है ना, 4 था मेरा नंबर। तो अब देख लें यहाँ पे अगर 3 है तो हम ऐड 1 करते होते हैं, तो अगर 4 है तो उसमें ऐड 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जब मैंने इसमें 4 में 1 ऐड कर लिया तो मेरे पास ये 5 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 5 डिजिट का मतलब क्या है कि मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उसमें मैंने जो डेसिमल पॉइंट है ना 5 डिजिट्स के बाद पुट करना है यहाँ पे। तो मैंने अभी के लिए सिर्फ 5 ब्लॉक्स बना दिए ताकि इनमें जो भी मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस 5 का मतलब ये रहा, ठीक है। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा क्या है मेरे पास 0.0912। तो अब उसके स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो डेसिमल पॉइंट से शुरू करेंगे हम, करैक्टरिस्टिक से नहीं शुरू करना इन केस ऑफ एंटी लॉग, हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जब लॉग फाइंड आउट कर रहे होते हैं फिर हम इस 4 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब चूंकि हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर डेसिमल पॉइंट से हमेशा शुरू करना है आपने, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखें एंटी लॉग के टेबल में आपके पास जो पार्ट 1 की वैल्यूज़ हैं वो सारी डेसिमल में है, ये देखें पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल से स्टार्ट करना है आपने, तो इस चीज़ में मिक्स नहीं हो जाना आपने, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये राउंड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। तो वो 0.0912 ये 4 डिजिट्स आ गए। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, ब्रेक डाउन। तो इस 0.0912 को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स ये पार्ट 1 में, फिर ये जो 1 है ये पार्ट 2 में आ जाएगा और ये जो 2 है ये पार्ट 3 में आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने लिख लिया, ठीक है। ये तो इधर ऊपर अलग से मेंशन नहीं किया। तो ये आपके पास पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। अब हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में 0.0912। तो देखते हैं 0.09 कहाँ पे, ये पार्ट। अब इस एंटी लॉग टेबल में भी हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। तो 0.09 हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.0912। सो ये रहा 0.09। पार्ट 2 में देखें 1 और 2, पार्ट 3 में 2, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम मैच कर लेते हैं, इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं और ये एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और पार्ट 3 में देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। तो ये आ गया हमारे पास 2 डिजिट्स कौन से आ गए, 1 2 3 3 एंड 1। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 3 एंड 1। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें दिया तो ये हमारे पास आ गया मेंटीसा, ठीक है। अब मेंटीसा में हमने क्या करना है, अब ये जो 4 वैल्यूज़ आई हैं ना, इन 4 वैल्यूज़ को आप ना यहाँ पे पुट कर दें, ये जो हमने करैक्टरिस्टिक्स में ब्लॉक्स बनाए थे ना, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपका एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें करैक्टरिस्टिक वाला पोर्शन भी लिखना होता हमने। तो ये आ गया 1 2 3 4, इसको यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4,
ठीक है। अब जो कि करैक्टरिस्टिक आया तो उसमें 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना था। अब यहाँ पे तो 5 डिजिट है ही नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक 0 पुट कर दूंगा, तो उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट। तो ये देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 0 पॉइंट, 1 2 3 4 0। उसके बाद पॉइंट लिखें या ना लिखें, इट इज़ अंडरस्टूड के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी आप 0 पुट कर सकते हैं, जिसकी कोई वर्थ नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, राइट। अच्छा, ये तो अभी हमने डिस्कस किया जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाएगा तो फिर उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे पास सेम ही है, डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी तरह हमने स्टार्ट लेना है। सबसे पहले हमने सपोज करना है कि दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, क्योंकि हमने इनको सॉल्व करना है यूजिंग लॉग, तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अब जब लॉग, अब पहले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, राइट, तो जब मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, अभी अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने गलती से प्लस लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई है। अब जब हमने लॉग इम्प्लीमेंट करना है ना इन पे, तो फिर ये जो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये अब हो जाएंगे ऐड, राइट, क्योंकि हमने लॉग इंडिविजुअली असाइन कर दिया नंबर्स को। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इन दोनों नंबर्स का ना हमने अलग अलग से लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि लॉग में 2 पार्ट्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक भी और मेंटिसा भी, तो इसका भी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी तरह इस नंबर का भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं लॉग। अब चूंकि हम लॉग फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो पहले बात कर लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक की। तो लॉग करैक्टरिस्टिक में देखें, जब 1 0 हमारे पास, ये देखें ये करैक्टरिस्टिक पोर्शन है, ये मेंटिसा पोर्शन है, राइट। तो जब 1 0 हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो लॉग करैक्टरिस्टिक में चलते हैं। तो जब हमारे पास 1 0 होता है, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारा करैक्टरिस्टिक क्या बन जाता है, बार 1, राइट। तो ये देखें जब एक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक ही है ना, इधर एक ही ज़ीरो है, तो उसका करैक्टरिस्टिक क्या है, बार 1। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 बार आ जाएगा, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 बार आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये हो गया इसका करैक्टरिस्टिक। अब इसकी मेंटिसा की बात कर लेते हैं। तो मेंटिसा में देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये हमने पहला स्टेप करना होता है राउंड ऑफ, तो ये मैंने 4 डिजिट्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे है ही 0 करैक्टरिस्टिक में, तो इसलिए हमने जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना, नॉन ज़ीरो वहाँ से शुरू करना होता है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे होता है ना 3, तो फिर हम इस 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नहीं है, 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है, ओके। वरना अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू होती तो हमने यहाँ से शुरू करना था, क्योंकि हम ये लॉग की करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉग का मेंटिसा। ठीक हो गया, तो हमें पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये आ गए, 2 9 1 3। अब इन 2 9 1 3 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में आ जाएगा 2 9, ठीक है, पार्ट 2 में आ जाएगा ये 1, और पार्ट 3 में आ जाएगा आपके पास ये 3 डिजिट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। 2 9 1 3 लॉग के टेबल में 2 9 1 3, तो ये रहा हमारे पास 2 9 पार्ट 1 में 1 2 9 1 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, तो इसी को फर्दर एक्सटेंड कर लें, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास ये आ रही है विच इज़ इक्वल टू 4। अब कौन से 2 नंबर्स आ रहे हैं, 4 6 3 9 एंड 4, 4 6 3 9 एंड 4। तो ये देखें 4 6 3 9 एंड 4, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ चुका है मेंटिसा। अब इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू आई है। अब ये हम मेंटिसा फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट पुट कर दी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास मेंटिसा पार्ट होता है, राइट, डेसिमल पार्ट होता है, और उससे पहले जो होती हैं वो आपके पास करैक्टरिस्टिक होती है। अब ये क्वेश्चन में था लॉग, हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ये इसी तरह हमने नीचे लिखा। तो ये किसके इक्वल होता है, आपके पास 2 पार्ट्स में होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आई थी, बार 1, वो वैल्यू पुट कर दी हमने इधर, और मेंटिसा ये वाला पोर्शन आया था तो हमने ये लिख दिया। हम दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है, हमने इस वैल्यू का लॉग ले लिया हुआ। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने अब फाइंड आउट करना है इस सेकेंड वैल्यू को। ठीक है, लॉग। तो पहले इसकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ है ना। ठीक है, तो जब आपके पास 3 ज़ीरोज़ होंगे तो उस केस में आपने क्या करना है, तो ये देखिए 3 ज़ीरोज़ हैं तो मतलब 3 बार आ जाएगा, राइट। तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3 बार। अब इसी तरह इसका मेंटिसा ले लें। तो मेंटिसा में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास 4 डिजिट्स हो जाएंगे, 4 2 3 6। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रेक डाउन। अब इन नंबर्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में 42 आ जाएगा, पार्ट 2 में 3, और पार्ट 3 में 6 आ जाएगा, राइट। अब इन वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं लॉग के टेबल में, क्योंकि हमने लॉग फाइंड आउट करना है इनका।
ठीक है, ये देखें लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो 4236, तो अब देख लेते हैं 4236। अब यहाँ पे देखें 42 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 42, ये रहा 3, 42, 3 एंड 6, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इनको ड्रैग कर लीजिए टू फाइंड आउट वेयर बोथ ऑफ दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। एक ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दिस 6। अब कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं, 6263 एंड 6। तो ये देखिए 6263 एंड 6, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, आपके पास मेंटीसा आ चुका है। अब चूँकि मेंटीसा वैल्यू होती है आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दी, ठीक है। अब इसी तरह इन दोनों करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में ऐड कर लें। तो करैक्टरिस्टिक क्या आया था आपके पास, 3 बार, ठीक है, और मेंटीसा ये वाली वैल्यू आई है, इन दोनों को ऐड करें तो इसी तरह हमने सेकंड वैल्यू का भी लॉग ले लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, अब इसी इक्वेशन में हमने इन दोनों के आंसर्स को पुट कर देना, राइट। तो ये इक्वेशन 1 थी, इन दोनों में आपने ये आंसर्स पुट कर दिए, ठीक है। सो ये आंसर इसमें आ गया, ये आंसर सेकंड वैल्यू में आ चुका है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब हम इन दोनों को ना सिंपली कैलकुलेटर पे नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें इनकी जो कैलकुलेटर पे तो वो कलेक्टिवली सारी वैल्यू जो भी आप एंटर करेंगे, यहाँ वो सारी पॉजिटिव होगी, यहाँ वो सारी नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पे ये करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है और इसका मेंटीसा पॉजिटिव है। तो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कैलकुलेटर को कैसे बताएंगे कि ये वाला पोर्शन मेरा नेगेटिव है और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पोर्शन पॉजिटिव है, कैलकुलेटर को तो नहीं पता ना। तो इसलिए हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए हम इनको सॉल्व देम सेपरेटली। अब इन दोनों को ना करैक्टरिस्टिक पार्ट पहले ले लेते हैं। तो ये बार 1 प्लस बार 3, तो बार 1 को हम कैसे लिखते होते हैं, -1, और बार 3 को -3। इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास करैक्टरिस्टिक आ चुका है -4। अब दोनों के ना जो मेंटीसा पार्ट है ना डेसिमल पॉइंट के बाद वाले, उन दोनों को लिख लीजिए और उन दोनों को ऐड कर ले। तो उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.0912। अब इसमें देखें, इसमें भी करैक्टरिस्टिक में एक वैल्यू आ चुकी है +1। तो अब ये जो करैक्टरिस्टिक वाला पार्ट था ना, तो इसलिए हम इसे मूव कर देंगे करैक्टरिस्टिक में, ठीक है। और इसका मेंटीसा पार्ट क्या हो जाएगा, 0.0912, राइट। अब ये जब करैक्टरिस्टिक दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 1, और यहाँ से हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगी बार 3। तो ये करैक्टरिस्टिक आ गई, ये इसका मेंटीसा आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये रिजल्ट किस में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। ये जो इक्वेशन 2 थी, तो इन दोनों में रिजल्ट पुट करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड्स किसके इक्वल थी, log x के, ठीक है। तो ये log x, ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने लॉग फाइंड आउट किए थे, इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। अब चूँकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो उसमें 2 पोर्शंस होते हैं, ये करैक्टरिस्टिक है, ये एक हमारे पास मेंटीसा है। चलें पहले हम करैक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 बार है ना, ठीक है। और अब हमने ये किसकी करैक्टरिस्टिक देखनी है, एंटी लॉग की, क्योंकि हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक देखते हैं 3 बार। एंटी लॉग करैक्टरिस्टिक 3 बार कहाँ पे हमारे पास, ये रहा 3 बार। तो जब 3 बार होते हैं तो हमने इसका मतलब क्या है, 3 ज़ीरोज़ पुट कर देने, राइट। तो इसलिए ये देखें, जब हमने 3 बार पुट किया तो इसका मतलब क्या है, 3 ज़ीरोज़ आपने, ये आपके फाइनल आंसर में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया करैक्टरिस्टिक। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा में क्या करना होता है, सेम वही स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई थी ना, इसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लें कौन से हैं। अब चूँकि हम ये एंटी लॉग की मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपने हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये आपने शुरू से नहीं फाइंड आउट करना होता, यानी करैक्टरिस्टिक वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें नहीं आपने ध्यान में रखना होता कि जो आपने नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करना है या ज़ीरो डिजिट से, बस इसमें हमेशा आपने डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0912, ये आ गया मेंटीसा, ठीक है। अब इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, 0.0912, ठीक है। तो अब हमने इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। तो पार्ट 1 में आ जाएगा 0.09, पार्ट 2 में आ जाएगा 1 और पार्ट 3 में आ जाएगा 2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, राइट। सो 0.0912, तो ये रहा 0.0912, ये ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 3 एंड 1। तो ये देखिए 1 2 3 3 एंड 1, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लीजिए तो आपके पास ये फाइनल मेंटीसा का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है, इक्वेशन आई थी इक्वेशन 3, ठीक है। एंटी लॉग फाइंड आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट करैक्टरिस्टिक ये आ गई और ये मेंटीसा आ चुका है,
ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या आई थी 0.00 प्लस और मेंटिसा आया था 1 2 3 4। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये करेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा है। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थी ना हमारे पास कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से ये आगे चलती जा रही है। सो दिस इज़ अ वन कंप्लीट क्वेश्चन, यहाँ पे ये जाके कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को ज़रूर प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं लॉ 2 पे। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा कि जब दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब हमने लॉ को इंडिविजुअली असाइन करना है तो वो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, अब सेकंड लॉ पे बात कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ में क्या होगा कि जब नंबर्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो जब आपने लॉग इंडिविजुअली असाइन करना है इन नंबर्स को तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। बस ये इजी सा रूल है। ठीक है, अब इसमें जो गलत चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, वो क्या है कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो आप उनको इंडिविजुअली लॉग नहीं असाइन कर सकते। और उसी तरह डिवीजन में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिवाइड है, सेम साइंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी ये नंबर तो डिवाइड ही हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये गलत है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस, सेम साइंस दोनों तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम साइंस ही है तो इसका मतलब है रॉन्ग है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं ना, m डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहे हैं m डिवाइडेड बाय n, सो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास एक नंबर है log ऑफ 1/n टू द बेस a। अब यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे देखें क्या हो रहे हैं, माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, तो दिस इज़ राइट, ये ठीक है। और log ऑफ 1 टू द बेस a किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस दिस थिंग क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ n टू द बेस a, राइट। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले हमने सपोजिशन कर ली कि दिस इज़ इक्वल टू x, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को यूजिंग लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो जब ये लॉग मैं इंप्लीमेंट करूँगा इन दोनों नंबर्स के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, तो जब ये इंप्लीमेंट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, माइनस, राइट। तो ये देखिए माइनस में चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इनकी ना डायरेक्ट वैल्यूज़ ली हुई हैं, इनका अलग से मैनुअली सॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है। ठीक है, तो आपने उसको उसी तरह सॉल्व करना चाहें तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द सेम स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, राउंड ऑफ, सेकंड स्टेप क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, फिर उनकी वैल्यूज़ देखनी है लॉग टेबल में। ठीक है, फिर उसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड आउट कर लेना, तो आपके पास यही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर्स को माइनस कर लीजिए तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे x फाइंड आउट करना है ना, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लॉग, तो इस लॉग को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंटी लॉग में हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। करेक्टरिस्टिक पे पहले बात करते हैं, तो ये एक ही ज़ीरो है ना, तो जब एंटी लॉग में एक ही ज़ीरो हो तो हम क्या चीज़ पुट करते हैं, ये देखें एंटी लॉग में जब एक ही ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा, बार 1, 2 ज़ीरोज़ होंगे तो 2 बार या बार 2, 3 ज़ीरोज़ होंगे तो बार 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ज़ीरो है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा आपके पास, ओके, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंटी लॉग करेक्टरिस्टिक व्हेन इट इज़ 0। अच्छा जी, ये देखें जहाँ पे जब आपके पास 0 है, वो सॉरी वो वाला रॉन्ग था, वो तब है जब आपके पास करेक्टरिस्टिक में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हेन योर नंबर इज़ इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो अभी ये देखें आपके पास 0 के इक्वल है ना, ये जो एंटी लॉग है ये 0 है, राइट। तो इसके एंटी लॉग में देखें जब ये 0 है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड 1, एंटी लॉग में ऐड करते हैं और लॉग में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा आंसर आएगा ना उसमें मैंने ना फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, इस 1 का मतलब ये है। ठीक है, अगर इधर होता 2 तो फिर मैं क्या करता, जो भी मेरा आंसर आता ना मेंटिसा फाइंड आउट करने के बाद, तो उसके 2 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना था। अगर मेरा करेक्टरिस्टिक आ जाए 3 तो उसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर आएगा फाइनल उसके 3 नंबर्स डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा था 0, तो उसमें ऐड 1 कर दिया क्योंकि एंटी लॉग में हम ऐड करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट नंबर के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, ठीक है, राइट। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो मेंटिसा पार्ट के आपके पास 0.8374। ठीक है, अब चूँकि ये एंटी लॉग है ना तो इसमें हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हमने ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लिए, नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं आप, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करें तो पार्ट 1 में आ जाएगा 0.83, पार्ट 2 में आ जाएगा 7 और पार्ट 3 में आ जाएगा 4।
ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास पार्ट्स लिखे हुए हैं, दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2। ये कौन से पार्ट्स हैं? ये आपके जो एंटी लॉग के टेबल में नहीं, टेबल के 3 पार्ट्स, ये उन्हीं पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी इन नंबर्स को हमने एंटी लॉग के टेबल में इन पार्ट्स में देखना है, राइट। चलें देख लेते हैं। 0.8374, तो 0.83 देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। 0.83 पार्ट 1 में, तो ये रहा हमारे पास 0.83, और नेक्स्ट क्या था हमारे पास? 74। अब 7 देख लेते हैं, पार्ट 2 में 7 ये रहा, और 4 पार्ट 3 में ये रहा, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमने सिंपली मैच कर लेना। तो एक नंबर मेरे पास ये आ रहा है, और सेकंड नंबर मेरे पास ये आ रहा है। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास? 6871 + 6। तो ये देखिए हमारे पास नंबर आ चुके हैं 6871 + 6। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो ये आपके पास मेंटिस आ चुका है, ठीक है। अब चूँकि देखें यहाँ पे जो भी आंसर आया, चलें हम इन नंबर्स को ना यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे? 6877, ठीक है। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के बाद किया था यहाँ पे ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखें 6.877, राइट। समझ आ गया? या अगर आप इसको दूसरी तरह करना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपके पास मेंटिसा आया था, तो मेंटिसा हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती, तो हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, तो ये वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब चूँकि कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या था? 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डेसिमल पॉइंट को मैंने 1 डिजिट मूव कर देना टुवर्ड्स राइट साइड। तो इस तरह से कर लें, या ब्लॉक्स बना के कर लें। ब्लॉक्स बना के ज़्यादा ईजी, उससे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। गॉट इट। अब चलते हैं लॉ 3 पे। तो फर्स्ट लॉ हमने बात की, जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। जब सेकंड लॉ में क्या पढ़ा? जब नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ में क्या है कि जब आपके पास लॉग में नंबर्स पावर्स की फॉर्म में है, तो ये जो पावर होती है ना, ये आपके पास शुरू में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या हो गया? n टाइम्स बाकी सारी वैल्यू वैसे ही है, log of m to the base है, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने इसको वैल्यूएट करना है यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो ये जो मेरे पास रूट्स वैल्यू है ना, ठीक है, इसको हम सबसे पहले तो इनको हमने सपोज कर लिया दिस इज़ इक्वल टू x या y, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसकी रूट्स वैल्यू को ना, ये जो आपके पास ना अभी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1/4, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और इसकी अंदर यहाँ पे पावर क्या है? 3। तो 3 जब इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3, तो ये 3/4 बन गया, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लिया क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को यूजिंग लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जब लॉग ले लिया तो ये जो पावर है ये मेरे पास यहाँ पे बेस में शिफ्ट हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 3/4 टाइम्स, और बाकी यही सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इसका लॉग चाहिए, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर अलाउड है, अगर नहीं तो फिर हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 2। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला देखते हैं लॉग का कैरेक्टरिस्टिक। तो जब अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ हो तो उसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? /2। तो ये देखें इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये कितने आ गए? बिकॉज यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है ना, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? /2। अब इसका मेंटिसा पोर्शन देख लेते हैं, तो वो क्या है? 0.0163। तो अब चूंकि हमने राउंड ऑफ करना होता है नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, तो नॉन ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? इस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम 1 से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। अगर ये होता ना यहाँ पे लेट्स सपोज 3 4, यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होती तो फिर हम यहाँ से शुरू करते, ठीक है। ओके, तो मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 163। अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए थे, तो मैंने खुद से एक ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। ये आप लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, लेकिन चलें अभी के लिए हमने लिख दिया, उसकी रीज़न देखते हैं क्यों। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? हमने ब्रेक डाउन करना होता है। तो ये पार्ट 1 में आ जाएगा आपके पास 16, पार्ट 2 में आपके पास आ जाएगा ये 3 थर्ड डिजिट, और पार्ट 3 में आ जाएगा ये 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हम देखते हैं लॉग के टेबल में। सो द नंबर्स आर 1630। लॉग के टेबल में चलते हैं, 1630, 16 देखते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा हमारे पास 16, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 0। अब देखें यहाँ पे 0 कहीं भी नहीं है पार्ट 3 में, तो इसलिए आप वो 4th वैल्यू में 0 लिखें या ना लिखें, ठीक है।
तो इसलिए देखिए मैंने ज़ीरो को ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि पार्ट 3 में आपके पास ज़ीरो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप अब चूँकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना होता है तो हम वही स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं, जबकि ज़ीरो पार्ट 3 में कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं 16 3 पे क्या आ रही थी। सो 16 और ये रहा 3, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2122। सो 2122 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट 3 में कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम ऐड करें, तो यही आपका मेंटिसा है। और मेंटिसा हमेशा आपके पास वो पार्ट होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था आपके पास 2 बार, या बार 2, और मेंटिसा ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आपके पास लॉग इस वैल्यू की आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 1 थी ना, इसमें मैंने ना जो अभी ये सारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड आउट किया ना, उनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये सारी वही वैल्यूज़ हमने लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इनको ना यहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये रिजल्ट आ गया, और फिर डिवाइड कर दें, या अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन अलग कर दें और मेंटिसा पोर्शन अलग कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब चूँकि देखें यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 6 बार और ये मेंटिसा, और डिवीजन में वैल्यू यूज़ हो रही है आपके पास 4, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा ना, ठीक है। स्मॉल हो जाएगी वैल्यू, और स्मॉल हो जाएगी। तो अब चूंकि आपके पास जो मेंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ना -2 और +2 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि फिर ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -8 और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। इसको जब ऐड किया तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास इसमें ऐड कर दें, ये एक पेयर बन गया और ये एक सेकंड पेयर बन गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, विच इज़ हेयर 0.6366 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू और छोटी होगी, राइट, विच इज़ मूविंग मोर क्लोज टू 0। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने ना, अब चूँकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, अगर इसको इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें तो आपके पास होल नंबर तो नहीं आ रहा ना, आपके पास फिर से फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ फिर से आपके पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है 1.5। तो ये नंबर इटसेल्फ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने कोई ऐसे नंबर के साथ ऐड और डिवाइड किया ताकि मेरे पास ना इनको सॉल्व करने से होल नंबर आ जाए, डेसिमल में वैल्यू ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो इसलिए मैंने +2 और -2 ऐड किया ताकि यहाँ पे ये 8 बन जाए, और जब 8 ओवर 4 को हम सॉल्व करें ना तो मेरे पास एक होल नंबर आ जाए, डेसिमल में वैल्यू ना आए। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने -2 के साथ ही प्लस और माइनस क्यों किया, राइट, ठीक है। ये चीज़ समझ आई कि हमें कैसे पता चलेगा हमने किस नंबर के साथ माइनस और प्लस करना है, ठीक है। तो ताकि वो इस डिनोमिनेटर को देखते हुए हम देखेंगे कि हमें ऊपर कौन सी वैल्यू चाहिए, ताकि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ना वो डेसिमल में ना आए, वो मेरे पास होल नंबर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये -8, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए और इस वैल्यू को इस मेंटिसा पोर्शन में ऐड कर दें, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे ना डिनोमिनेटर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लें। सो 8/4 इज इक्वल टू 2। अब बार ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए बार यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ चुकी है। अभी तक हमने ना लॉग निकाला है, अब हमने इसका निकालना है क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए ना, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या लॉग, तो उसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। अब हमने एंटी लॉग में यही सारा प्रोसीजर करना है। फ़र्क क्या होगा कि हमने करैक्टरिस्टिक देखना है तो एंटी लॉग का करैक्टरिस्टिक देखना है, मेंटिसा देखना है तो एंटी लॉग के टेबल में देखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसका मेंटिसा देख लेते। तो मेंटिसा में कितनी 2 बार 2 है, तो बार 2 का मतलब क्या है कि अब एंटी लॉग का करैक्टरिस्टिक देखते हैं। जब आपके पास बार 2 होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने 2 ज़ीरोज़ पुट कर देने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इस तरह से, ये आपका हो गया करैक्टरिस्टिक। अब मेंटिसा देख लेते हैं। तो उसका स्टेप 1 क्या होता है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ये हमेशा आपने स्टार्ट करना है डेसिमल पॉइंट से, करैक्टरिस्टिक से नहीं स्टार्ट करना। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ इसमें आप
मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6592। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, ब्रेक डाउन कर लें इनको। तो ये पार्ट 1 में आ जाएंगी 2 वैल्यूज़, पार्ट 2 में आ जाएंगी ये वाली वैल्यू और पार्ट 3 में आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमने अलग से इधर लिख लिया 0.65, 9 एंड 2। अब इनको हमने देखना है एंटी लॉग के टेबल में, तो चलें देखते हैं 0.6592, 0.65 ये रहा, 9 एंड 2, ठीक है। अब इनको हम मैच कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4560 और यहाँ पे आ रही है 2। सो 4560 एंड 2, तो ये देखिए 4560 एंड 2, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये आपके पास मेंटिसा आ चुका है, ठीक है। अब एंटी लॉग हमने फाइंड आउट करना था ये इक्वेशन 2 में, तो इसका हमने फाइंड आउट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी और मेंटिसा भी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूँ लिख लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक था 0.0 ये लिख दिया, ठीक है। 0.0 ये कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा क्या आया था हमारे पास 4562, तो ये 4562 आ गया, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब लॉ 4 को देख लेते हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास log ऑफ n टू द बेस a, तो इसको आपने कैसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, इनको आपने अलग अलग यूज़ करना है, अलग अलग लॉग के साथ। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमेशा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, log ऑफ n, ऐसे तो नहीं करते log विद बेस a एंड n, नहीं ना। तो log ऑफ n टू द बेस a। तो इसी तरह जब आपने वैल्यूज़ भी लिखनी है तो पहले आपने n के साथ लिख देना है। तो ये देखें ये n और ये a डिफरेंट लॉग्स में यूज़ होंगे, तो log ऑफ n ये पहले कर दिए log ऑफ n, ठीक है। और फिर सेकंड में आपने log जो बेस a है उसके साथ यूज़ कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं जो इसकी बेस क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आपने कोई अदर देन दीज टू वैल्यूज़ कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि हमने कर दी b, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब आपने इनको स्प्लिट करना है तो ये जो दोनों नंबर्स हैं वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग लॉग के साथ यूज़ होंगी और अपनी ही पोजीशन पे होंगी। अब यहाँ पे देखें log ऑफ n, तो ये बेस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये बेस में नहीं है। और जब दूसरे लॉग के साथ हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये बेस में है, तो इसलिए ये a भी बेस में है, राइट, ठीक है। इसी तरह ये हो गया मल्टीप्लाई। और आप देख लेते हैं इनको अगर हमने डिवाइड के तौर पर लिखना है तो इसी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ये आपके पास क्या है log ऑफ बेस, अब दोनों log ऑफ बेस n, ठीक है। अभी आपके पास n है ना ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास n और ये नीचे है ना बेस में, तो इसलिए ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों की बेस डिफरेंट हो जाएंगी, राइट। n ऊपर है तो ये log ऑफ n हो जाएगा, ये a नीचे है तो ये log ऑफ a हो जाएगा, और दोनों की बेसिस डिफरेंट हो जाएंगी जो कि b भी है, ठीक है। तो आप चाहे ये यूज़ कर लें या ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, गॉट इट। तो इसको सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा log ऑफ n ऊपर लिखा हुआ है, बेस नीचे है, थोड़े नीचे करके लिखा ना, तो ये log ऑफ a नीचे आ जाएगा और log ऑफ n ऊपर आ जाएगा, गॉट इट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट दीज टू नंबर्स। अब इन दोनों की बेसिस देखें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, ये 3 ऊपर है तो ये log ऑफ 3, ये 2 नीचे है बेस में लिखा हुआ है तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा log ऑफ 2। इस तरह ये क्या हो जाएगा log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, ठीक है। अब ये log ऑफ 3 और ये log ऑफ 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में और बाकी नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब इस 8 को, अब चूँकि मैंने इनकी बेसिस सेम करनी है ना, तो इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2⁻3, मतलब क्या है 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये पावर है ना तो इसमें log 3 अप्लाई करेंगे। अब ये 3 शिफ्ट हो जाएगा बेस में, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ 2, तो ये log ऑफ 2 और ये log ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.3 इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है 5, वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमने इनको ना सिर्फ सम और डिफरेंस में लिखना है, सॉल्व नहीं करना। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आपने इन नंबर्स को इंडिविजुअली लॉग असाइन करना होता है तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। इस तरह यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह देख लें, अब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, लेकिन ये इंडिविजुअल एक न्यूमरेटर वाली सारी वैल्यू है जो कि डिवाइड हो रही है इस 8 के साथ। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में,
ठीक है, अब ये माइनस में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस तरह ये रूट वैल्यू है, तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हम इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये क्यूब रूट किस में चेंज हो जाता है, 1/3 में। ठीक है, अब इस पावर को हम शिफ्ट कर देंगे इधर बेस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ये सारी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब ये लॉग और यहाँ पे अंदर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो जब इंडिविजुअली लॉग असाइन करना है इन नंबर्स को, तो ये डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। ठीक है, ये आपके वही बेसिक 4 लॉज हैं जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और हम इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, तो सबसे पहले इसको चेंज कर दें, लॉग इंप्लीमेंट कर दें इनसाइड, और ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पावर में है, तो ये वैल्यू बेस में चली जाएगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स बाकी, और ये भी पावर में थी तो ये भी बेस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 3 टाइम्स log 5, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएंगे, जब आपने इंडिविजुअली लॉग असाइन करने हैं, प्लस में। ठीक है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, सो फॉर सो गुड, ऑल क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमने एक्सप्रेस करना है लॉग x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉग। ठीक है, इसको सिंगल लॉग रिथम में लिखना है। अभी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है, हमने इसको एक बनाना है। ठीक है, तो चलें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो वो मैंने 1 लिख दिया, माइनस 2 log प्लस 3 log, यही सारी कोई हमने एज इट इज़ लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में देखें कॉमन क्या है, log x कॉमन है ना, तो log x कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यू क्या बचेगी, 1 - 2। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे तो कुछ भी इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। ठीक है, अब ये देखें माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास 1 को 1 स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, रिमेंबर अलजबरा का बेसिक फार्मूला है, तो किसका इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, राइट, उसमें शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1, माइनस लिख दें या -1 लिख दें। ठीक है, बाकी सेकंड जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी नीचे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, और लॉग जब इनको असाइन करना है इनसाइड, तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, वो कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, ये जो माइनस साइन है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, तो इसके साथ अगर कोई साइन नहीं था तो क्या था, प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस इज़ माइनस, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास लाइक टर्म्स थी ना, उनको आपस में सॉल्व कर लिया। तो ये देखिए log x प्लस 3 और log x प्लस 3, अब ये 3 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, सो 3 - 1 क्या होता है, 2, तो वो मैंने इधर लिख दिया, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर लें, तो ये2 log ये पहले वैल्यू लिख दी, फिर उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, और ये थर्ड वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख ली, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हमने रिवर्स ऑर्डर में चलना है। पहले हम इस ऑर्डर में गए थे ना कि जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, यहाँ से सबसे पहले तो हमने ले लिया लॉग कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस लॉग, और यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, log x प्लस log x माइनस 1। ठीक है, हमने लॉग ले लिया, और फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास देखें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है ना। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास प्लस हो रही हैं तो आप क्या करते हैं, जब रिवर्स ऑर्डर में जाना है, यहाँ पे देखें जब मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इंडिविजुअली लॉग असाइन करना है तो वो प्लस हो जाती है ना। अब इस तरह हम इस स्टेप में, अब यहाँ से हमने वापस जाना है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगी, तो ये देखें x टाइम्स x माइनस 1, राइट, और ये लॉग पीछे लिख दिया हमने एज इट इज़। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना ये लॉग नहीं आएगा, ये एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, log x प्लस log x माइनस 1, राइट। और फिर जब यहाँ से हमने ये सॉल्व किया ना, तो ये log, अब ये प्लस हो रहा था तो इसको प्रोडक्ट ले लिया और log को हमने बाहर 1 टाइम लिख लिया। ठीक है,
अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये आपके पास बेस में है तो ये पावर में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख ली हमने। अब यहाँ पे ये माइनस हो रही हैं वैल्यूज़, ठीक है, माइनस हो रही हैं तो, और इंडिविजुअली लॉग असाइन है तो अब उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जब माइनस हो रही हो और हमने लॉग 1 टाइम लिखना है, लॉग कॉमन है ना, 1 टाइम लिख लिया तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन साइन में, राइट। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉग। उसी तरह हमने सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है। तो अगर वैल्यूज़ आपके पास प्लस हो रही हैं, इंडिविजुअल लॉग असाइन है, तो लॉग दोनों तरफ कॉमन है, लॉग 1 टाइम लिखें और ये वैल्यूज़ किस में एडिशन से चेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, लॉग एक दफ़ा आ गया और साइन चेंज हो गया प्लस से मल्टीप्लाई। अब इसी तरह यहाँ पे ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने करना है क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको सबसे पहले हमने पावर में चेंज कर देना है। तो ये देखिए पावर में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस और इंडिविजुअल लॉग साइन है तो लॉग 1 टाइम लिखा और ये माइनस चेंज हो गया आपके पास डिवीजन साइन में, राइट। बाकी वैल्यूज़ वही हैं। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस लॉग के साथ, इसको पावर में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x²। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, लॉग इंडिविजुअली साइन है, लॉग कॉमन है ना दोनों साइड्स पे, तो लॉग कॉमन ले लीजिए और माइनस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, डिवीजन साइन में, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है log 5 + log 6 - log 2। तो अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो log 1 टाइम लिखें और प्लस किस में चेंज हो जाता है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज हो जाता है प्लस में, या अगर प्लस रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और अगर आपके पास माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा डिवीजन में। बस ये सिंपल रूल आपने जहन में रखने हैं, कौन से 2 साइंस आपस में इंटरचेंज होते हैं, राइट। अब ये प्लस है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे ये देखें ये माइनस है और यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, लॉग 1 टाइम लिखें और ये माइनस किस में चेंज हो चुका है, डिवीजन में, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब हमने इनको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें इनकी बेसिस डिफरेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 2 ऊपर है तो log 2 और ये नीचे है बेस में, यानी 3 नीचे लिखा हुआ ना थोड़ा सा, तो इसलिए ये log 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह log 81 डिवाइडेड बाय log 2, राइट। अब ये दोनों log आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम आपके पास वैल्यू आ जाएगी log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब यहाँ पे बेसिस सेम करनी है सबसे पहले, तो इस 81 को मैं 3⁴ लिख सकता हूँ। ठीक है, 3⁴ का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब इन सब की पावर क्या है, 1 1 1 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने 3⁴ को ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, अब ये पावर में है ना, तो इस पावर को आप शिफ्ट कर लें बेस में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × log 3, log 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, log of 3 to the base 5 × log of 25 to the base 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको जो आपका log 4 है ना वो इम्प्लीमेंट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 डिवाइडेड बाय log 5, log 3 डिवाइडेड बाय log 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 25 डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपने देखें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं, तो ये दोनों नंबर्स ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, मेकिंग अ फ्रैक्शन, सो यू कैन सिंप्लीफाई, यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, log 25 डिवाइडेड बाय log 5। अब यहाँ पे इसकी देखें ये log 5 और ये 25 है, तो हमने इनके नंबर्स पहले सेम करने होंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5² 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25। अब ये जो पावर है ना 2, इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × log 5, ये लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, एट द टॉप एट द बॉटम मेकिंग अ फ्रैक्शन, कैंसिल आउट बोथ ऑफ दिस 2 नंबर्स, यू लेफ्ट विद जस्ट 1। तो 2 × 1 क्या होता है, 2। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे ना हमें वैल्यूज़ गिवन है, log 2 की एक वैल्यू गिवन है, log 3 की और log 5 की। हमने फाइंड क्या करना है, log 32। अब यहाँ पे ना हमने वो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा और वो लंबे प्रोसीजर नहीं करने, हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है कि किसी तरीके से ना इस 32 को हमने चेंज कर देना है इनमें से किसी वैल्यूज़ में, 2 3 या 5 में। ठीक है, तो अब 32 को अगर आप देखें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 के साथ ही तो आपके पास 32 आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵. अब ये पावर में है ना, तो इसको यहाँ पे बेस में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 टाइम्स log 2। अब देखें log 2 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.3010,
वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 24 है। तो अगर आप समटाइम्स कंफ्यूज हो जाए ना कि मुझे 32 का कैसे पता चलेगा कि ये किसकी बेस और किसकी पावर है, इसके सिंपल फैक्टर्स बना लिया करें ऐसे। ठीक है, फैक्टर्स जब भी बनाया करें ना, फैक्टर्स हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से बनाया करें, स्टार्टिंग इट विद द 2 टाइम टेबल। तो देखें अगर 2 से हम स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 16 इज़ 32, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 4 इज़ 2, सो 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 1 इज़ 2। आपके पास लास्ट वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए, और ये होते हैं आपके पास फैक्टर्स। अब ये देखिए कितनी दफ़ा 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैंने 2 रेज़ ऊपर 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये 24 है, तो सबसे पहले 24 के ना फैक्टर्स बना लें। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स 12 इज़ 24, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड 3 टाइम्स 1 इज़ 3, राइट। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है, तो इस 2 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब सबसे पहले इधर लॉग इंप्लीमेंट कर लें इन ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब क्या करना है, आप ये जो पावर्स है ना इनको बेस में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 और यहाँ पे प्लस log 3। अब ये log 2 और log 3 की वैल्यूज़ मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब ये वैल्यूज़ सिंपली यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आपके पास ऐड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब सिमिलरली आपका ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसको मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन करूँगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्वेश्चन को, बल्कि आई सजेस्ट कि आप इसको खुद सॉल्व करें एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम हियर। ठीक है, सेम पैटर्न पे है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले आपने ना इन वैल्यूज़ को ना किसी तरह कन्वर्ट कर लेना है इन तीनों में से किसी एक वैल्यू में, log 2 3 या 5 में। ठीक है, तो ये देखिए ये चेंज हो चुकी है, इनकी सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आपके पास ये फाइनल आंसर है। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। इस तरह log 4 और 5 देख लीजिए, ये आ जाएगा पार्ट 4 log 8/3। तो सबसे पहले इसको जब चेंज करेंगे, यानी ये log हमने इम्प्लीमेंट करना है 8 पे भी और 3 पे भी, तो डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। ठीक है, अब इस 8 को 3 तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है वैल्यू, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 8 को किसी तरह हमने चेंज करना है 2 3 या 5 में, तो इसकी पावर देखें 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के, यानी इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पावर को बेस में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 log 2। अब log 2 की भी वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब log 30 के मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे चेंज करूँ, तो इसके सिंपली आप फैक्टर्स बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्टार्टिंग इट विद द 2 टाइम्स टेबल, 2 टाइम 15 इज़ 30, 3 टाइम्स 5 इज़ 15 एंड 5 टाइम्स 1 इज़ 5। तो आपके पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो आपके पास अब यहाँ पे ये लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना नंबर्स, और एक लॉग है, तो जब लॉग आपने अंदर इंप्लीमेंट करना है ना, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में। तो ये देखें प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, ऐड कीजिए, और आपके पास आंसर आ जाएगा। So here comes to end of our today's session. Stay blessed, be happy, keep smiling. Inshallah, see you soon in the next lecture. Up till then, see you after and stay safe out there. I need to kick the habit that my mind is breathing.